एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले पति का मर्डर किया और मर्डर करने के बाद वो महिला लाश के बराबर में बैठकर रात भर पॉर्न वीडियो देखती रही। ये पूरा मामला है आंध्र प्रदेश का। दरअसल आंध्र प्रदेश में माधुरी नाम की एक महिला रहती है जो गुंटूर जिले के चिल्लूरा गांव की रहने वाली है। यहाँ पर वो अपने पति लोकम शिव नागराजू के साथ रहती थी। दोनों की शादी को काफी वक्त हो चुका था, लेकिन दोनों का जो रिश्ता था वो कुछ ज्यादा मजबूत नहीं था। दोनों के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे और ये लड़ाई झगड़ा तब और ज्यादा बढ़ गया जब इन दोनों के रिश्ते की दरार के बीच में तीसरा शख्स आ गया, गोपी। गोपी के आने से माधुरी के दिल और दिमाग पर अब ये बात आ चुकी थी कि मुझे जो लोकम है, जो उसका पति है, उसको छोड़ना है, किसी भी तरीके से उससे अलग होना है। लेकिन इन दोनों का जो रिश्ता था वो ख़त्म नहीं हो रहा था। तो इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए और इस शादी से निकलने के लिए जो महिला थी लक्ष्मी माधुरी, उसने एक अलग तरीका अपनाया और वो तरीका ये था कि उसने अपने पति के लिए बिरयानी बनाई। बिरयानी में उसने नींद की दवाई मिलाई। पति घर आया, खाना खाया और खाना खाने के बाद जो लोकम था वो नींद के आगोश में चला जाता है। इसके बाद तकरीबन रात में 11:30 बजे के आसपास जो महिला है लक्ष्मी माधुरी, वो अपने बॉयफ्रेंड गोपी को फ़ोन करती है और घर बुला लेती है। घर जब गोपी आता है उसके बाद फ़ौरन पहले ये चेक करते हैं कि जो लोकम है वो कितने नींद के आगोश में है। जब लगता है कि अब पूरी तरीके से बेहोश हो चुका है लोकम, तो गोपी और लक्ष्मी माधुरी दोनों मिलकर गला दबाते हैं, सीना दबाते हैं और उस हद तक उसके साथ हाथापाई और मारपीट करते हैं बेहोश इंसान के साथ कि उसकी मौके पर मौत हो जाती है। अब इसके बाद जो बॉयफ्रेंड था गोपी, वो वहाँ से फरार हो जाता है। गोपी के जाने के बाद जो महिला थी वो आराम से अपने पति की लाश के पास बैठी। पूरी रात उसने सुबह के तकरीबन 4 बजे तक पॉर्न वीडियो देखी। पॉर्न वीडियो देखने के बाद सुबह 4 बजे वो महिला जो है लक्ष्मी माधुरी, वो अपने पड़ोसी के पास जाती है और उनका दरवाज़ा खटखटाती है और ये बताती है कि मेरे पति को हार्ट अटैक आया है। ये बात सुनकर पड़ोसी को थोड़ा शक होता है, क्योंकि सबको पता था आस पड़ोस के लोगों को कि इन दोनों के बीच में बनती नहीं, आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते। और जिस तरीके का व्यवहार उस दिन माधुरी लक्ष्मी कर रही थी, उसे देखकर कहीं ना कहीं संदिग्ध जो है लग रहा था ये मामला। बहरहाल रिश्तेदारों को सूचना दी जाती है, जान पहचान वाले पहुंचते हैं। अब जब रिश्तेदार परिवार वाले पहुंचते हैं तो वो लोकम के शरीर को देखते हैं। शरीर पर चोट के निशान थे, खून का निशान था कान के पास। तो परिवार को शक होता है कि यहाँ मामला हार्ट अटैक का नहीं बल्कि कुछ ना कुछ अनहोनी का है। इसके बाद पुलिस को इत्तला दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद लाश को कब्जे में लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो माधुरी लक्ष्मी की जो कहानी पुलिस के सामने निकलकर सामने आती है, वो सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे। जो महिला है माधुरी लक्ष्मी, वो पुलिस को बताती है कि उसने गोपी के साथ मिलकर इस कत्ल को अंजाम दिया, क्योंकि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, अलग होना चाहती थी। दोनों के बीच में काफ़ी लंबे वक्त से लड़ाई झगड़ा चल रहा था और इसी चीज़ से तंग आकर उसने अलग होने का फैसला किया था। लेकिन कहानी में हैवानियत की अलग दास्तान तब जुड़ी जब पुलिस पूछताछ में माधुरी ने एक अलग और हैरान करने वाला कबूल जो है उसने अपना गुनाह किया। वो बताती है, जब पुलिस उससे पूछती है कि जब रात में मर्डर कर दिया था तो तुम पूरी रात क्या करती रही, तब माधुरी पुलिस को बताती है कि रात में पति की मौत के बाद जब गोपी आया था, कत्ल किया था, फिर जब वो चला गया था तो मेरे पास कुछ करने को नहीं था। तो इस वजह से महिला जो थी वो पॉर्न वीडियो देखना, अश्लील वीडियो देखना शुरू कर देती है और तकरीबन सुबह 4 बजे तक उसने अश्लील वीडियो देखा और फिर उसके बाद वो पड़ोसी के पास गई और पड़ोसी को बताया कि इस तरीके से जो उसका पति है लोकम, उसको हार्ट अटैक आया है और उसकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद रिश्तेदारों को सूचना मिली, पुलिस आई, पोस्टमार्टम के लिए लाश लेके गई। ये पूरी कहानी फिर उसके बाद शुरू होती है। अब फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जो महिला है लक्ष्मी और उसका बॉयफ्रेंड गोपी, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है, हर सबूत इकट्ठा कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मौत की क्या वजह यही थी कि ये महिला अलग होनी चाहती थी या फिर इसके पीछे कोई और अलग कहानी है जिसको अभी छिपाया जा रहा है। और पुलिस ये भी पता कर रही है कि इस केस में इन दोनों का साथ किसी तीसरे शख्स ने दिया था या नहीं। अगर हाँ तो वो कौन था, अगर नहीं तो इन दोनों ने कत्ल करने के लिए उस वक्त जो हरकतें करी, जिस तरीके से कत्ल किया अंजाम, उस वक्त क्या जो सबूत थे वो सारी चीज़ें पुलिस जो है छोटे से छोटा, बड़े से बड़ी सबूत जो है पुलिस जमा कर रही है ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जा सके, कानून के साथ हो।
फिलहाल स्टोरी में इतना ही। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।